हेलो फ्रेंड्स, एक लंबी अवधि के बाद आपका अपने यूट्यूब चैनल आदर्श स्टडी पॉइंट पर पुनः स्वागत है। कुछ व्यस्तता के कारण हम इधर कुछ वीडियोज दे नहीं पाए थे, पुनः शुरू कर रहे हैं। एक नए विषय पर हम लोग विचार करेंगे। यह नवरात्र का समय है और श्री रामनवमी भी आने वाली है, जिसमें इस वीडियो के माध्यम से हम श्री राम के कुछ उदार चरित्र के बारे में चर्चा करेंगे आपस में। उम्मीद है कि यह आपको पसंद आएगा। इसके पहले कि हम अपनी बात को आगे बढ़ाएं, आपसे आग्रह है कि जो नए श्रोता हैं और अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। लाइक आइकन बटन दबा दें। आप मुझे यूट्यूब चैनल पर तो देख ही सकते हैं, इसके अलावा फेसबुक और इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं और अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें। श्री राम के रूप में हमारे पास मानवता का सर्वोच्च आदर्श विद्यमान है। श्री स्वयं को साध करके, श्री राम के आदर्श को अपने जीवन में उतार करके, अपने स्वयं को साध करके हम संसार को जीत सकते हैं। बंधुओं, हम देखते हैं कि हजारों साल की अब तक की मानवीय सभ्यता की जो यात्रा है, मनुष्य ने जो यात्रा तय की है, उसने अनेक व्यवस्थाओं को जन्म दिया है। धीरे धीरे सभी व्यवस्थाएं काल के गाल में समाहित हो गईं, परंतु श्री राम की व्यवस्था हमारे मानस पटल पर वैसे ही प्रथम सोपान पर अंकित है, जहाँ सभी लोग परस्पर प्रेम सद्भाव से रहते हैं, वेदों द्वारा निर्मित व्यवस्थाओं के मार्ग पर गमन करते हैं, अपने अपने धर्म का पालन करते हैं। राम के द्वारा स्थापित जो व्यवस्था है उसके अंतर्गत हम लोग इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि उसमें सभी लोग वेदों द्वारा निर्मित व्यवस्थाओं के मार्ग पर गमन करते हैं, अपने अपने धर्म का पालन करते हैं। यद्यपि इस व्यवस्था में भी दैविक भौतिक ताप का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। ऐसा नहीं है कि राम की द्वारा स्थापित की गई व्यवस्था में किसी प्रकार की अव्यवस्था न हो, दैविक भौतिक ताप न हो, लेकिन लोग इसके दुष्प्रभाव से बचते हुए दिखाई देते हैं। इसका प्रभाव उन लोगों के ऊपर नहीं पड़ता है। सोचने वाली बात है कि जब प्रभु श्री राम के दर्शन में इतनी शक्ति है जो हमें इन विभिन्न तापों के प्रभाव से बचाए रखती है, तो इसका मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण यह है कि हमने श्री राम के चरणों को तो पकड़ा, लेकिन उनके आचरण को ध्यान में नहीं रखा। हमने केवल प्रभु राम के चरणों को पकड़ा, उन्हें पूजा पर के आसन पर बैठाया, उनके आचरण को धारण करने में हम कहीं न कहीं चूक जाते हैं। श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। इसका तात्पर्य यह है कि वह पुरुष जो अपनी सीमाओं में रहना जानता हो। सामान्य शब्दों में कहें तो वह पुरुष जो नैतिक जिम्मेदारियों और अपनी सीमाओं का सम्मान करते हुए भी जीवन पथ पर निरंतर अग्रसर होता रहे। इसलिए हमें कठिनाइयों में भी अपनी नैतिक मर्यादाओं को नहीं खोना चाहिए। तमाम उतार चढ़ाव के बाद भी अपने पथ पर आगे बढ़ना ही श्रेयस्कर है, न कि बुराई के आगे समर्पण कर देना। प्रभु राम के जीवन में हमें प्रमुख शिक्षा जो मिलती है उसकी चर्चा हम करेंगे इसमें, और उसका मूल्यांकन करेंगे कि हमने उसमें से कितना स्वयं के जीवन में उतारने की कोशिश की है। हम देखते हैं कि उनके जीवन की जो सबसे प्रमुख शिक्षा है वो यह है कि आगे बढ़ने के लिए सर्वप्रथम दृढ़ संकल्प का होना आवश्यक है। यदि दृढ़ संकल्प मन में हो जाए तो साधन की कमी मार्ग में अवरोध उत्पन्न नहीं कर सकती। चाहे सेना कम हो, सुविधाओं का अभाव हो, हम देखते हैं कि अपने दृढ़ संकल्प के बल पर ही प्रभु राम ने महाबली रावण पर, जो उस समय दुनिया की शायद सबसे बड़ी शक्ति था, न केवल विजय प्राप्त की और उसका जो गर्व था उस गर्व को चूर किया और एक प्रकार से अपनी पुरुषत्ता स्थापित की। इसी क्रम में हम देखते हैं कि प्रभु राम ने जीवन में
जो उनके जीवन से जो हमें अगली शिक्षा प्राप्त होती है वह यह है कि यदि हम अपने स्वयं पर भरोसा कर लें, अपने स्वयं पर भरोसा रखें, तो जो लोग साथ होते हैं उनके अंदर भी भरोसा स्वतः उत्पन्न हो जाता है। और इस भरोसे से उत्पन्न शक्ति के बल पर, संकल्प शक्ति के बल पर व्यक्ति किसी भी प्रकार के सफलता के शिखर पर पहुंच सकता है। इसके अलावा जो प्रभु राम के जीवन से हमें अगली शिक्षा मिलती है वह यह था कि वे, हम देखते हैं कि अपने वचन के पक्के थे। एक जुआ मन भी वन गमन जाने का अचानक आदेश मिलने के बाद भी विचलित नहीं होता है, बल्कि उसे सहर्ष स्वीकार कर लेता है। वे तनिक भी विचलित नहीं हुए, बल्कि उस समय विलाप कर रही अपनी माँ, भाई तथा समाज के लोगों में भी इस बात की प्रेरणा प्रदान की कि अपने निर्णय पर हमें अडिग रहना चाहिए। जो निश्चय कर लिया गया उस पर अडिग रहना चाहिए, उससे पीछे हटने का सवाल नहीं होना चाहिए। इसके अलावा एक जो अगली शिक्षा हमें मिलती है वह यह है कि प्रभु राम, हम देखते हैं कि प्रभु राम ने कभी भी किसी भी परिस्थिति में अनुचित भाषा का प्रयोग किसी के साथ नहीं किया है। हर किसी का स्वागत वे मुस्कुरा कर करते थे और उसे तुरंत अपना बना लेते थे। मुस्कुराहट में इतनी शक्ति है कि जब हम मुस्कुरा कर किसी का अभिवादन करते हैं, किसी का स्वागत करते हैं, तो हर परिस्थिति में वह अपना बन जाता है। उसी गुण के कारण हर उनका दुश्मन भी, उनका शत्रु भी उनका अपना बन जाता था। इतना ही नहीं, यदि कोई आकर बुरा भला भी कहता था तो भी वे उसे धैर्य से सुनते थे। कि कोई व्यक्ति आकर के अगर उसे जली कटी भी सुनाता था तो भी वे बहुत धैर्य से सुनते थे और बड़ी सरलता से हंसते हुए उसकी गलतफहमी दूर कर देते थे। इसके अलावा जो उनके जीवन की और विशेषता है जो हम सहज रूप से धारण कर सकते हैं, उसमें यह है कि उनके जीवन की जो सबसे बड़ी बात उन्होंने अपने जीवन में अपनाई वह यह थी कि वे यह कभी याद नहीं रखते थे कि लोगों ने उनके साथ क्या किया। प्रभु राम ने कभी यह याद नहीं रखा कि लोगों ने उनके साथ क्या किया, बल्कि वे सबके साथ प्रेम का भाव रखते थे, सबसे प्रेम करते थे और प्रेम करते हुए अपने कर्तव्य के पथ पर आगे बढ़ते थे। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण बात है जो आज के ज़माने में हम सार्वजनिक पथ पर बैठे हुए लोगों को ध्यान रखनी चाहिए कि उनकी दृष्टि, प्रभु राम की दृष्टि कभी भी परिवार केंद्रित नहीं रही। संकुचित विचारधारा उनकी कभी नहीं थी। उनके विचारों में अथाह विस्तार था। समस्त मानव जाति के प्रति प्रेम ही उनका संदेश था। सभी मानव से प्रेम करना ही उनके जीवन का लक्ष्य था। यही संदेश वे सबको देते थे। उन्होंने अपनी महानता के बारे में कभी भी किसी के सम्मुख न तो उसको व्यक्त किया, न तो कभी विचार ही किया और न ही किसी को इसका एहसास ही होने दिया कि हम स्वयं कितने महान हैं। अतः इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रभु राम के जीवन की जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो हम अपने जीवन में उतार करके भी एक मानक तय कर सकते हैं और यही हमारे इस श्री रामनवमी के अवसर पर हमारे जीवन की एक मुख्य उपलब्धि होगी। यदि हम उसे अपने जीवन में उतार सकें तो आए हम संकल्प लें कि आज से हम प्रभु राम का केवल चरण ही नहीं पकड़ेंगे बल्कि उनके चरित्र को जीवन में उतारने की कोशिश करेंगे। कारण कि यदि हम उनकी तरह स्वयं को नहीं बना पाए तो कितना भी ज्ञान प्राप्त कर लें, अंततः रावण की तरह हार ही हमारी होगी। इसलिए रामत्व को जीवन में उतारना बहुत ही आवश्यक है। उनके जीवन से शिक्षा प्राप्त करके अपने उन्हीं सन्मार्गों पर आगे बढ़ना हमारे लिए भी आवश्यक है। तभी हम वास्तविक राम राज्य की स्थापना कर पाएंगे। इसलिए आवश्यक है कि हम उनके चरण न पकड़ें, चरण पकड़ के पूजा न करें, केवल पूजा के घर तक ही उनको सीमित न रखें बल्कि उनके आचरण को भी अपने जीवन में उतारें। इसी के साथ यह आज का ये वीडियो समाप्त होता है। आपसे पुनः एक बार आग्रह है कि इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।